एक छोटे से गांव धनपुर में सिर्फ एक ही किराने की दुकान थी, हरलाल की दुकान। गांव से शहर की दूरी करीब 30 किलोमीटर थी और पक्की सड़क भी बस हाल ही में बनी थी। गांव वालों के पास न समय था न साधन, इसलिए मजबूरी में सबको हरलाल की दुकान से ही सामान लेना पड़ता था। हरलाल को ये बात खूब पता थी, इसीलिए वो किसी भी चीज़ के 2 गुने 3 गुने दाम वसूलता। 1 किलो नमक जो शहर में 10 रुपए का था, वो गांव में 30 रुपए में मिलता। चाय पत्ती, तेल, चीनी, सबके दाम आसमान छूते। गांव में अक्सर उसकी लूट के चर्चे होते रहते थे। लोग आपस में बातें करते थे, ये कब सुधरेगा। हरलाल न केवल ज्यादा दाम वसूलता, बल्कि जब कोई गरीब पैसे ना चुका पाए तो उसे उधार देकर बाद में ब्याज सहित वसूली करता। कई लोगों की भैंसें, खेत, यहाँ तक कि उनकी पत्नियों के गहने भी हरलाल के कब्जे में थे। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग किसान भोला हरलाल की दुकान पर गया। भाई, ये दाल कैसे दी? हरलाल बोला, 80 रुपए किलो। भोला चौंक गया, शहर में तो 40 में मिलती है। हरलाल मुस्कुराया, जाओ फिर शहर, 3 दिन लगेंगे, भाड़ा, समय और मेहनत जोड़ोगे तो 100 की पड़ेगी। जल्दी बोलो, लेना है या नहीं? भोला भारी मन से दाल लेकर चला गया। गांव का हर आदमी हरलाल से तंग था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। गांव में एक होशियार मेहनती किसान था, गणेश। गरीब जरूर था, लेकिन आत्मसम्मानी था। उसकी एक गाय हरलाल के पास गिरवी पड़ी थी, जो अब ब्याज सहित 2 गायों की कीमत पार कर चुकी थी। गणेश हर दिन हरलाल के आगे हाथ जोड़ता, गाय दे दो मालिक, उसका दूध बेचकर कर्ज चुका दूंगा। हरलाल हंसते हुए कहता, जब गाय मेरी है तो दूध भी मेरा, पहले कर्ज चुका फिर गाय ले जाना। गणेश चुप रहा। एक रात उसने अपने बीवी बच्चों से कहा, अब बहुत हुआ, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ करके लौटूंगा। बीवी ने आशीर्वाद दिया, बच्चे रोने लगे, लेकिन गणेश के इरादे पक्के थे। संघर्ष की शुरुआत। शहर पहुंचकर गणेश ने एक बड़ी किराने की दुकान पर काम मांगा। सेठ रमाकांत ईमानदार आदमी था। उसने गणेश को छोटे से वेयरहाउस में काम पर रख लिया, बोरियां ढोने का काम। गणेश ने खूब मेहनत की। धीरे धीरे वो गिनती, मोल भाव, डिलीवरी सब सीख गया। 6 महीने में उसे काउंटर पर बैठाया गया। 1 साल में वो पूरे स्टॉक की जिम्मेदारी संभालने लगा। वो सेठ जी का विश्वास पात्र बन गया। इस बीच उसने घर भी पैसे भेजे और गांव की खबरें भी मंगवाई। पुराना दर्द, नई उम्मीद। एक दिन दुकान बंद करने के बाद गणेश ने सेठ रमाकांत से कहा, सेठ जी, मेरे गांव का हाल सुनोगे तो रो दोगे। एक ही दुकानदार है, हरलाल। वो गरीबों को लूटता है, बर्बाद कर देता है। मेरी गाय भी उसी के पास है। सेठ रमाकांत कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तू मेहनती और ईमानदार है। एक काम कर, गांव लौट जा, वहां मेरे नाम से दुकान खोल। माल मैं भेजूंगा, मुनाफा आधा आधा। मगर एक वादा कर, कभी बेईमानी मत करना। गणेश की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, बेईमानी ने ही हमें बर्बाद किया है, अब तो गांव वालों का भला करना है। वापसी। कुछ ही दिनों में सेठ जी ने एक ट्रक सामान के साथ 2 नौकर भी भेज दिए। गांव में ठीक हरलाल की दुकान के सामने एक पुरानी कोठरी किराए पर ली गई। गणेश ने उसे चमकाकर नई दुकान बना दिया। नाम रखा गया रमाकांत ट्रेडर्स, सस्ती दुकान, सच्ची दुकान। जब पहला ट्रक गांव पहुंचा और सामान उतरने लगा, पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोगों ने देखा कि शहर का बढ़िया सामान गांव आ गया। हर कोई पूछने लगा, ये दुकान किसकी है? गणेश मुस्कुराकर कहता, सेठ रमाकांत जी की, मैं तो उनका नौकर हूं। हरलाल की घबराहट। हरलाल को जैसे करंट लग गया। वो भागा भागा दुकान आया। क्यों रे, इतने पैसे कहाँ से आए? मेरा कर्ज कब चुकाएगा? गणेश ने चुपचाप बही खाता देखा, नकद निकालकर सारा कर्जा चुका दिया। हरलाल की आंखें फटी रह गईं। कहीं चोरी चकारी करके आया है क्या? पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। गणेश हंसते हुए बोला, सेठ रमाकांत की दुकान है, बोर्ड पर लिखा है, जाओ शहर जाकर पूछ लो। अब हरलाल डर गया। उसकी धौंस चलनी बंद हो चुकी थी। गंदी चाल। अब हरलाल ने चुपके से गणेश से मिलने की कोशिश की। देख, तू नुकसान में जाएगा,
तेरे सेठ को क्या पता तू कितने में सामान बेचता है। करना साझेदारी, तू भी कमाएगा, मैं भी। रेट एक रखेंगे, ग्राहक इधर उधर नहीं भटकेगा। गणेश बोला, हरलाल, तेरे कारण ही आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तू मेरी गाय हड़प का ना तो मैं शहर जाता ना और सेठ जी से न मिलता। ये दुकान सिर्फ व्यापार नहीं, गांव वालों का बदला है। गांव की करवट। गणेश की दुकान पर अब हर चीज शहर से भी सस्ती मिलने लगी। ग्राहकों को उधारी भी मिलती, लेकिन बिना ब्याज के। 1 साल में गांव वालों ने हरलाल की दुकान पर जाना ही बंद कर दिया। हरलाल का कारोबार चौपट हो गया। उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। उसने गहने बेचकर उधार चुकाया और आखिर में गांव छोड़ गया। नया सवेरा। आज गणेश गांव का आदर्श बन चुका है। गांव में अब 1 नहीं 3 ईमानदार दुकानें हैं। गणेश ने 2 और लड़कों को सेठ रमाकांत से जोड़कर उन्हें भी व्यापार में उतार दिया। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता। जरूरतमंद को बिना ब्याज उधार मिल जाता है और बच्चों को स्कूल के लिए स्टेशनरी मुफ्त दी जाती है। गणेश की पुरानी गाय अब उसकी गौशाला में है और रोज गांव के जरूरतमंदों को दूध पिलाती है।